हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज के सेट नंबर 8 में हम 20 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जो कि रेलवे के आने वाले किसी भी एग्जाम में आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले हमने 7 सेट्स कवर कर रखे हैं और 140 क्वेश्चंस अप्रॉक्स 140 क्वेश्चंस हमने उस 7 सेट में कवर कर रखे हैं और साथ ही साथ जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके एक्सप्लेनेशन भी आपको दिए गए हैं जो कि आप किसी भी एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाला है। और आप देखेंगे कि उस टाइप के क्वेश्चंस ही आपसे हूबहू एग्जामिनेशन हॉल में भी पूछे जाते हैं, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स वीडियो को कंप्लीट करने से पहले, शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आता है या वीडियो में जो भी एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं हमारी मेहनत पसंद आती है तो चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना मत भूलिए। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हमें भी लगता है कि हमारी सारी चीजें आपको पसंद आ रही है, हमारी मेहनत सफल हो रही है। सो क्वेश्चन नंबर 1 हम देख लेते हैं। एक खींचे गए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो ये होती है स्थितिज ऊर्जा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश, रेडियो तरंगे तथा एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे होती है? तो ये जो एक्स किरणें होती हैं ये किस प्रकार की तरंगे होती है गाइस? ये होती है विद्युत चुंबकीय। और इसकी खोज जो है ना वो 1895 में विलियम कॉनराड रोएंटजेन ने की थी। किसने की थी? विलियम कॉनराड रोएंटजेन ने की थी। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, कितनी बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, और इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है ये कितनी होती है? ये होती है 10 से लेके 0.01 नैनोमीटर तक। ठीक है, ये दोनों चीजें आप इस क्वेश्चन के साथ याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग निमोनिया से प्रभावित होता है? तो गाइस, निमोनिया से प्रभावित होने वाला अंग है फेफड़ा। अब इसके बारे में एक दो क्वेश्चंस और एक दो पॉइंट्स और नोट कर लीजिए जो कि आपसे पूछा ही जाता है। ये अगर आपसे पूछा जाए कि लंग्स में कितने आपको ये सब पता होगा कि लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट होता है, लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट होता है। तो लेफ्ट पार्ट में क्या होते हैं? ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं और राइट पार्ट में क्या होते हैं? ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। लंग्स की स्टडी को क्या कहा जाता है? कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो लंग्स की स्टडी को कहते हैं स्पाइरोमीटर। लंग्स की स्टडी जिस से करते हैं उसको कहते हैं स्पाइरोमीटर। ओके, और लंग्स में क्या होता है कि लंग्स का फंक्शन क्या है? प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड। ब्लड को यह क्या करता है? यह शुद्ध रक्त जनरेट करता है, ब्लड को शुद्ध करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। वनस्पतियों में जीवन होता है, इसका शोध किसने किया था? इसका शोध किया था जेसी बोस ने। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, आनुवंशिकता के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है जेनेटिक्स। ये क्वेश्चन आई थिंक पिछले सेट में भी था और इस सेट में भी रिपीट हो गया। इट्स ओके, नो इश्यू। आपको वहां पे बहुत सारे एक्सप्लेनेशन इसके साथ दिए गए थे, आप वहां से इसको कवर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है गाजर में। ओके, अब अगर आपसे यह पूछा जाए कि विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, ये डिफिशियंसी डिजीज जो कि विटामिन की कमी से होते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। घुमा फिरा के हर एक एग्जाम में यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। आपने लूसेंट की बुक में अगर आपने देखा होगा तो बहुत अच्छे से उन्होंने चार्ट प्रिपेयर करके दिया है और हमने हमारे चैनल पर भी एक स्पेशल वीडियो बना के रखा है जो कि सिर्फ और सिर्फ विटामिन मिनरल्स एंड उसकी डिफिशियंसी से जो डिजीज होते हैं और उनके स्रोत क्या क्या है, कहाँ कहाँ से हम उस डिजीज को कवर कर सकते हैं, वो सारी चीजें हमने उस वीडियो में कवर कर रखी है। तो आप वहां से जाके उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 में अगर बात की जाए कि विटामिन ए के डिफिशियंसी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो ये होता है ड्राई आईज, आंखों का सूखा पड़ जाना, वो होता है। एक होता है अंधापन, दूसरा होता है नाइट ब्लाइंडनेस। तो ये जो होते हैं ये बहुत ही पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, आपसे किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। स्पेशली नाइट ब्लाइंडनेस को लेके आपसे क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है। और विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है ये भी आपसे पूछा जा चुका है। इसको रेटिनॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? रेटिनॉल। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। आई थिंक सेट नंबर 2 या सेट नंबर 3 में हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन कवर किए हैं। आप वहां से जाके एक्सप्लेनेशन और भी ज्यादा इसके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। पानी और चौक, जिसको खरिया के नाम से भी जानते हैं, के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो ये पृथक किया जा सकता है वाष्पन विधि द्वारा। अब इससे रिलेटेड आप देख लीजिए और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चौक है ना, चौक से रिलेटेड कितने बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चौक का कॉमन नाम क्या होता है, तो ये क्या होता है गाइस? ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ओके। और ये क्या होता है? ये लाइमस्टोन का फॉर्म होता है, फॉर्म ऑफ लाइम स्टोन। ठीक है, चूना पत्थर। केमिकल फॉर्मूला अगर चौक का पूछा जाए, चौक का केमिकल फॉर्मूला अगर पूछा जाए तो ये क्या होता है? ये होता है CaCO3। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। परमाणु में पेट्रोल रहते हैं, राइट? तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि प्रोटॉन रहते हैं, सॉरी, परमाणु में प्रोटॉन जो है वो कहाँ रहते हैं? तो ये रहते हैं नाभिक के भीतर। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है तो क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इससे रिलेटेड कुछ और भी देख लेते हैं। नाभिक क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाए कि नाभिक क्या होता है, तो नाभिक आमतौर पर एक या एक से अधिक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की एक समान संख्या से बना होता है, ये आप याद रखेंगे। और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है ये होता है पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है ये होता है नेगेटिव। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके जो बनता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। जंग, जिसको कि रस्ट कहते हैं, ये किसका उदाहरण है? तो यह उदाहरण है किसका? यौगिक का। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये है H2O। गाइज थोड़ा मुझे कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम है, तो आई थिंक सो कि आपको वॉइस में थोड़े चेंजेस नजर आ सकते हैं। इट्स ओके, आई होप कि आपको मेरी वॉइस ऑडिबल होगी, क्लियर होगी मेरी वॉइस। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। जल का रासायनिक सूत्र जो है ये है H2O। और क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये है, नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि क्यों कहते हैं नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया? ठीक है, तो ये क्यों कहते हैं? ये कहते हैं संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है, जिसकी वजह से नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। श्वेत रक्त कण कहलाता है ल्यूकोसाइट्स, राइट? और इसके साथ साथ आप एक और चीज याद रखेंगे, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये कहाँ पाया जाता है? ये कहाँ फॉर्म होता है? ये होता है आपका अस्थि मज्जा में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है। एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? तो सबसे पहले तो एड्स का फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये आप नोट कर लेंगे। और एचआईवी नामक विषाणु के कारण ये होता है, क्या होता है? एड्स जो है ये एचआईवी नामक विषाणु के कारण होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। ये क्वेश्चन तो काफी बार पूछा जा चुका है। कुनैन किससे प्राप्त किया जा सकता है? कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये प्राप्त किया जाता है किससे फ्रेंड्स? सिंकोना से। अब सिंकोना के बारे में अगर पूछा जाए तो सिंकोना आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि यह किस कुल की वनस्पति है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, राइट? तो सिंकोना जो है ये आपको रूबी टोसी कुल की वनस्पति होती है, और इसकी छाल से कुनैन नामक औषधि प्राप्त की जाती है, ये भी आप नोट कर लेंगे। और ये जो कुनैन जो प्राप्त होता है सिंकोना के ट्री से, बार्क से,
उससे क्या होता है ना कि ये कुनैन जो है ये क्या है, ये मलेरिया ज्वर जो होता है, मलेरिया जो होता है इसकी दवा इससे बनती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ओके, और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड काफी सारी चीजें हमने इससे पहले क्वेश्चंस में कवर कर रखी है, आप वहां से जाके इसको रिवीजन कर लेंगे। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किस में प्रयोग लाया जाता है फ्रेंड्स? ये लाया जाता है कूलिंग एजेंट की तरह, इसको प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, जो कि है एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है। क्यों घटा देता है? क्योंकि इसके अंदर का जो प्रेशर होता है ना, इसके अंदर का जो क्वथनांक होता है ये बढ़ा देता है। ठीक है, अब हिली एरियाज में आप देखेंगे तो हिली एरियाज में प्रेशर कुकर में ही खाना बनता है, वहां पे पॉसिबल नहीं बिना विदाउट प्रेशर कुकर ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि हम जल्दी से जल्दी किसी भी चीज को कुक कर ले, खाना बना ले। क्यों? तो कुकर के अंदर का जो क्वथनांक होता है वो प्रेशर कुकर में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से खाना जल्दी पकाने में हमें मदद मिलती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। तो दूरबीन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सबसे पहले तो इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो आप नोट कर लेंगे कि दूरबीन की खोज किसने की थी। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, गैलीलियो ने खोज किया था या फिर पहला पेटेंट किसने लिया था। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि दूरबीन की एग्जैक्टली दूरबीन की जो खोज है ना, ये फर्स्ट ऑफ ऑल किसने की थी ना, ये एक अज्ञात व्यक्ति थे जिनका नाम किसी को नहीं मालूम है। लेकिन पहला पेटेंट जो है दूरबीन का, ये किसको मिला था? ये मिला था हंस लिप्रेसी को। ठीक है, ये पहला पेटेंट इन्होंने करवाया था, आई होप सो। और उसके बाद गैलीलियो ने भी अपना पहला दूरबीन बनाया था, जिसकी वजह से अगर पूछा गैलीलियो अगर ऑप्शन में रहे तो आप गैलीलियो भी लगा सकते हैं। सो क्वेश्चन 20 भी हमारा यहाँ पे कवर हो जाता है फ्रेंड्स। ये थे हमारे 20 क्वेश्चन जो आज के सेट में हमने कवर किए, और साथ ही साथ जिस क्वेश्चन में भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत थी उसको भी हमने एक्सप्लेन किया। एक दो क्वेश्चन है जो रिपीटेड है, बट इट्स ओके, सारे सेट्स में ऐसा नहीं है, एक दो सेट्स में ऐसा हो जाता है। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा यह वीडियो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। साथ ही साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ भी एक्सप्लेनेशन में कमी रह गई हो या क्वेश्चंस किसी और टाइप के भी डालने चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए, आस पड़ोस के लोगों का ख्याल रखिए, आने वाले हर एक एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन करते रहिए। और जो भी आप रेलवे के स्टूडेंट्स हैं वो स्पीडी बुक को भी प्रेफर कीजिए, यहाँ से क्वेश्चंस काफी मात्रा में पूछे जाते हैं, वो बहुत क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।